हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है उषा क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया टॉपिक, दैट इज़ सिलोजिज्म। तो ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में 4 to 5 मार्क्स के इसमें आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो स्कोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो हम करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत बिना देरी के। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, सिलोजिज्म इज़ रिटन हियर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम में आने वाला है, तो ध्यान से करेंगे हम इसको। आज हम बेसिक कर लेते हैं इसका। तो इसमें सिलोजिज्म का मीनिंग क्या होता है। सिलोजिज्म मीन्स इट डिड्यूस इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। इट डिड्यूस क्या करती है हमारे पास, इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जो भी आप देख सकते हैं, जो भी आप मतलब यहाँ अपने आसपास जो भी आप चीज़ फील करते हैं, देखते हैं, वो सब चीज़ें एलिमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, हालांकि आप जो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये हमने एक वर्ड देखा, इन्फॉर्मेशन मीन्स हमारे पास जानकारी देता है एलिमेंट्स के बारे में। तो ये डिड्यूस कैसे करता है इस वर्ड में, ये कैसे डिड्यूस करता है हमारे पास सिलोजिज्म। ये स्टेटमेंट होती है, इसमें एक कंक्लूजन पार्ट होता है। तो स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास एक्चुअली होती क्या है, ये एक तरह से इलॉजिकल इन नेचर होती है। मतलब कोई ऐसे ही लगेगा आपको कि कभी मतलब ऐसा होता है क्या, मतलब सोचने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, देखने में सुनने में, मतलब जब हम रीड करेंगे स्टेटमेंट को तो। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला कि ये इलॉजिकल है, मतलब कोई लॉजिकल सेंस नहीं होती है जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है। ठीक है, और इसको हमें एक्सेप्ट करना था एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, और हमें इसको फिर भी एक्सेप्ट करने पड़ेगा कि जो दिया है वही सही है। ठीक है, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि एलिमेंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, तो क्या क्या कैसे कैसे हम एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, तो वो हमारे कहाँ से पता चलेगा, स्टेटमेंट से पता चलेगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट एक्चुअली इलॉजिकल होती है, कोई इसका लॉजिक नहीं होता है कि ऐसा ये क्यों होता है। ठीक है, आगे बताएंगे। जैसे मैं आपको बोल दूँ सम फेन्स आर मैंगो, तो कभी आपने सुना है फेन मैंगो हो सकते हैं, नहीं, बट ये इलॉजिकल है और हमें ये मानना पड़ेगा ये सम फेन्स आर मैंगो है। ठीक है, इस तरह से आगे करेंगे तब पता चलेगा। कंक्लूजन हमारे पास दिया है, टेल्स हिडन रिलेशनशिप अबाउट द एलिमेंट्स गिवन इन द स्टेटमेंट। मतलब ये हमारे पास क्या बताता है, इसमें डायरेक्टली हमें दिया होता है, इसमें हमें क्या कंक्लूड क्या करते हैं कि इसमें जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है। जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है भाई, स्टेटमेंट्स के अंदर है, वहाँ से हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को एक स्टोरी बताई जाती है और स्टोरी सुनने के बाद आपको बोला जाता है कंक्लूड कीजिए कि क्या कंक्लूजन रहा है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी बताएंगे। जो स्टोरी में मेंशन होगा वही आप कंक्लूड करेंगे ऑफ कोर्स। तो यही इसी तरह से हमारे पास कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो हम इनको कर लेते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट हमारे पास दो तरह की होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, जैसे कि ऑल हो गया, सम हो गया। नो का मीनिंग सभी को पता है, नेगेटिव सेंस आता है। नो हमेशा क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है। नो, नेट, नोट, नेवर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे सम है, वो क्या है हमारे पास, ये एक सम वर्ड है और एक ऑल वर्ड है। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में आते हैं। और जो सम नोट है और नो है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट का सेंस देते हैं। तो ऑल का मीनिंग क्या होता है, जो स्टेटमेंट है क्या रहेगी हमारे पास, पूरी 100% 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगी। सम का मीनिंग क्या रहता है कि ग्रेटर देन 0% और लेस देन 100% क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट आती है हमारे पास। सेम इसमें भी नो का मीनिंग 100% नेगेटिव है, मीन्स स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से नेगेटिव है। और सम नोट का मीनिंग क्या है हमारे पास, ग्रेटर, इसकी जो रेंज रहती है ग्रेटर देन 0% एंड लेस देन 100% नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट होती है, दो तरह की होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। इनमें जो वर्ड्स यूज होते हैं सम और ऑल होता है, इसमें हमारे पास सम नोट और नो वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं हमारे पास किस तरह के कंक्लूजन होते हैं। तो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो हमारे पास किस तरह से होता है, फॉलो करेगा, डाउटफुल होगा या फिर डेफिनेटली फॉल्स होगा। जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से पूछे जाते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं मीन 100% सही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 100% सही होने चाहिए। डाउटफुल मीन्स डाउट रहता है, आपको डाउट रहता है, मीन्स कैसे रहेगा कि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है कि ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी वाले केस होते हैं उनको हम डाउटफुल लेके चलते हैं, डाउटफुल कंक्लूजन रहते हैं वो। और डेफिनेटली फॉल्स जब आपसे पूछता है
तो कोई चीज़ ऐसी हो जो 100% रॉन्ग हो, 100% रॉन्ग हो, 100% फॉल्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट फॉल्स वाली कैटेगरी में रखते हैं। तो जब आपके 3 तरह से आपको जब कंक्लूजन, जब आप हायर लेवल के एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए एक तो हमारे पास फॉलो वाला रहेगा या सिंपल डोंट फॉलो वाला रहेगा, एक डेफिनेटली फॉल्स वाला रहेगा। डेफिनेटली फॉल्स वाले में या फिर ये हमारे पास फॉल्स दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि पूरी तरह से रॉन्ग है तो क्या कर देंगे, हम डेफिनेटली फॉल्स लगा देंगे। डाउटफुल वाला क्या रहेगा, पॉसिबिलिटी वाला रहेगा। फॉलो वाला क्या रहेगा, 100% ट्रू वाला रहेगा। तो चलो अब हम देख लेते हैं इनके वेन डायग्राम्स। ओके, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम्स हैं। हमारे पास ये आपको देखते ही पता चल गया, सम और ऑल दे रखा था, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम है, और नो और सम नोट दे रखा है, ये किसके लिए, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम तो सभी को पता होगा, गोला गोला बनाते हैं, सर्कल्स बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं इनका सम ए आर बी। यहाँ पे जो ए और बी दिया है ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, एलिमेंट्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनकी जगह कुछ और भी हो सकता है, इन सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इन सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट के अंदर जो वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स यूज हुए हैं वो कौन सा है, सम है। तो सम ए आर बी जब बोलता है तो किस तरह से वेन डायग्राम बनता है, ये हमारे पास ए है, ये क्या मान लेते हैं हम, ए का सर्कल है। किसका है, ए का। ये ए है और इसका कुछ हिस्सा क्या है, बी के साथ शेयर्ड है। तो कुछ हिस्सा बी के साथ शेयर्ड है तो हम इस तरह से शेयर कर देंगे इसको, और ये हमारे पास कहलाता है सम ए आर बी। ये जो रेड पार्ट मैंने यहाँ पे किया है ये क्या कहलाता है कि कुछ ए क्या है, बी है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि कुछ बी क्या है, ए है। तो इसका ये वेन डायग्राम मतलब सम ए आर बी। जब भी आपको स्टेटमेंट में मिलता है तो आपको डायरेक्ट आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सम का रिलेशनशिप कैसे होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, आगे हमें बोल रहा है ओल ए आर बी। ओल ए आर बी का मीनिंग क्या है कि सारे ए क्या है, बी हैं। तो ओल के बाद क्या लिखा हुआ है, ओल के बाद जो लिखा रहता है, हमेशा ट्रिक बता देती हूँ आपको, कई बार बच्चे नहीं बना पाते हैं इसका वेन डायग्राम तो उल्टा कर देते हैं। तो आपको ओल के बाद क्या लिखा हुआ है, वो एलिमेंट हमेशा किसके अंदर जाएगा, दूसरे वाले एलिमेंट के बाद। दूसरा एलिमेंट क्या है, ये है। तो हमारे पास ये ओल के बाद क्या लिखा, ए। तो ए किसके अंदर जाके बैठ जाएगा, ए किसके अंदर बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा किसके अंदर, बी के अंदर। इट मीन्स जो बी है वो बिगर पार्ट है। बी क्या है, वो बिगर पार्ट है। किस, जो सारे ए हैं क्या है, किस में जाकर बैठ गए, बी में बैठ गए। आप इस तरह से बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं इस वेन डायग्राम को, आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि सारे ए किस में बैठ जाएंगे, बी के अंदर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब भी आपको पूछता है कि ओल ए आर बी, ओल के बाद जो भी, ओल फैंस आर हैंस, तो सारे फैन किस में बैठ जाएंगे, हैन में। तो ओल के जस्ट बाद जो लिखा रहता है वो किसके अंदर बैठ जाता है, बिगर पार्ट कौन सा होता है, जो बाद में दिया होता है। बाद में यहाँ क्या है, बी है। तो सारे ए किस में बैठ गए, बी में बैठ गए हैं। या फिर इस तरह से ही बना सकते हैं। ये तो था हमारे पास वेन डायग्राम फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अब हम वेन डायग्राम बना लेते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि नो ए इज़ बी, कि कोई भी ए बी नहीं है। इट मीन्स ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इनका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। आप इस तरह से बनाएंगे, ये ए का पोर्शन है और ये बी का है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो हमने इन दोनों को एक लाइन से कनेक्ट किया और बीच में क्या कर दिया, क्रॉस। क्रॉस का मीनिंग क्या है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में। अब आगे आता है हमारे पास सम नोट। सम नोट मतलब ये हमारे पास क्या है, ए का गोला है, इसका कुछ हिस्सा क्या है, क्या नहीं है, बी नहीं है। इसका कुछ हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है। लेट अस सपोज इतना जो ये कुछ पार्ट, सम मीन्स कुछ पार्ट ए का क्या नहीं है, बी नहीं है। तो हमारे पास इस तरह से इसका सेंस आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, ये इनके वेन डायग्राम्स हैं। आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे से माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास काफ़ी बार उल्टा पूछ लिया जाए कि सम बी आर ए, तो ये क्या रहेगा, ट्रू रहता है। अच्छा, ऑल ए आर बी, तो सारे ए किस में बैठ जाएंगे, बी में। क्या सारे बी ए के अंदर आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि बी क्या है, बड़ा पार्ट है, ए क्या है, छोटा पार्ट है। तो बड़ा पार्ट छोटे में उतना ही आएगा जितना इस छोटे का साइज है। तो सारे बी ए नहीं हो सकते। हाँ, कुछ मीन्स कितने, जितने ए का जितना हिस्सा है, ए का ये जितना पार्ट है उतने बी हो सकते हैं। बी का कितना पार्ट इसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर जितना ये ए का साइज है। उसके बाद आता है नो ए इज़ बी, कि कोई ए बी नहीं है, या फिर बोले कोई भी बी ए नहीं है। उल्टा भी ये दोनों सेम ही रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सम
ए आर नॉट बी, हमें सिर्फ ए के बारे में बोला है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, बी के बारे में नहीं बोला है। बी सारे हो सकते हैं, इसके अंदर पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो लेकिन हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी मीन्स ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ये इस तरह से हमने वेन डायग्राम्स बनाए हैं। अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, इनके बेस पे सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक एक टाइप लेके चलेंगे, एक एक टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।